कुछ दिनों से टोमेटो फ्लू नामक बीमारी काफी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि 80 से ज्यादा बच्चे इन्फेक्ट हो गए हैं कुछ ही दिनों में इस बीमारी से केरला में। और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के, वहां पे हाई अलर्ट हो गया है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में बेसिकली जो भी बॉर्डर से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट हैं इन दो स्टेट्स के, कर्नाटक और तमिलनाडु के, क्योंकि लोगों का आना जाना रहता है और बच्चों का भी आना जाना रहता है, तो जो अथॉरिटीज हैं, जो बॉर्डर अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं, वो सबकी चेकिंग कर रही हैं काफी स्ट्रिक्टली, सबके सिम्टम्स की, फीवर की। और इस बीमारी को टोमेटो फ्लू नाम कहाँ से पड़ा, कहाँ से आया, कहाँ से बीमारी आई, इसे जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो एक रेयर बीमारी है, इसके बहुत ज़्यादा कोई हिस्टोरिकल ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। ओके, कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग कहना है। तो इसे टोमेटो फ्लू क्यों कहते हैं? टोमेटो फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये हो जाता है तो इससे बॉडी पे कुछ रेड ब्लिस्टर्स, या आप कह सकते हो रेड रैशेस, रेड हो जाती है स्किन बॉडी की, जो कि टोमेटो को रिप्रेजेंट करती है। अब ये लोगों ने ही एक टर्म निकाला है, कोई मेडिकल टर्म नहीं है, तो इसलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू पड़ गया है। ओके, एक रियल वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज है, ये हमें कीवर्ड है वायरल। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो एक तो हाई फीवर, सिवियर बॉडी एक, रेड ब्लिस्टर्स बॉडी पे हो जाते हैं, फेस पे हो जाते हैं, राइट। उसके बाद आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पानी पीते रहना चाहिए बच्चों को, रनी नोज वगैरह हो जाती है। तो कॉमन एक तरीके से कोल्ड टाइप के इसके सिम्टम्स हैं, प्लस जो रेड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से नाम पड़ा है, राइट। अब दूसरी एक जो चीज है, कुछ मिसकंसेप्शंस भी आ गए हैं जब से ये बीमारी आई है कि ये कोविड से रिलेटेड है या कोविड के बाद हो जाती है, जिसे भी कोविड हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोविड से ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी फिक्र करने वाली है, टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा एक जो मिसकंसेप्शन है, थोड़ा फनी भी है, कि ये टमाटर खाने से हो जाती है, टोमेटो खाने से हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, दूसरी चीज, जो इसका फीवर है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसी मेडिसिन इसकी बनी नहीं है, क्योंकि रेयर डिसीज है, ऐसा बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो अपने आप ही सबसाइड हो जाता है, अपने आप ही चला जाता है। बस अपने को प्रीकॉशन, जो भी पेशेंट है उसे प्रीकॉशन रखना है, राइट। उसके बाद क्या है कि अब कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ये चिकनगुनिया और डेंगू जो मच्छरों के काटने से होता है उनका एक आफ्टर इफेक्ट है, बट ये जो क्लेम्स हैं ये अभी भी वेरीफाई नहीं हुए हैं, और ये आप कह सकते हो कि डिबेटेबल क्लेम्स हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हैंड, फुट एंड माउथ, HFM जो डिजीज होता है ये वो है, ये कोई टोमेटो फीवर नहीं है। तो ये सब क्लेम्स डिबेटेबल है, और जो इन्फॉर्मेशन है अवेटेड है, अभी कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको जानना इस बारे में जरूरी है।